तो तीसरे दिन when I started giving interviews to that radio station and सब चल रहा है, तो my mother called me. My mother was a nurse in LG hospital. So she called me from the landline number and she said, तू कहाँ है? तो मम्मी, मैंने बोला था ना मैं वो कंपटीशन जीता है, तो मैं वो अभी रेडियो स्टेशन पर बैठा हूँ। वो क्या होता क्या है? बोला मम्मी रेडियो पे बोलना रहता है, 3 दिन में इतना तो समझ आ गया है कि कुछ जोरदार काम अपन ने किया है। अच्छा, वो पूरा अस्पताल में सब लोग न्यूज़पेपर का कटिंग ले लेके मेरे को बता रहे हैं तुम्हारा लड़का है, तुम्हारा लड़का है, एंड शी वाज हैप्पी बट शी डिडंट शो मी दैट फीलिंग। तो मैं बोला यार हाँ है। तो ऐसे करियर का शुरुआत हो गया एंड 2 महीने के बाद पता चला कि जो लोग हार गए थे उन्होंने उनको जॉब दे दिया, जो जीता हुआ था उसको बोला यू आर वेरी रॉटेन, गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। एंड आई वाज सो हर्ट, बहुत हर्ट था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय एंटायर लाइफ ऐसा लगा कि किसी ने बिना तमाचे मारे मतलब लाइक इतना इंसल्टिंग फील करवाया था। आई क्राइड लाइक अ बेबी, लाइक मम्मा, मैं बोला यार इज्जत का फालूदा हो गया यार। मैंने बोला मेरे को जाना नहीं था, मेरे दोस्तों को भेजा, मैं गया। अभी मेरे को ऐसा था कि मेरा करियर सेट हो गया, बट मैं जाते जाते उसके रीजनल हेड को बोल के निकला था क्योंकि मैं बहुत हर्ट था। तो मैंने उसको बोला था, मैं बोला मैं मार्केट में मिलेगा सर। हाय, वेलकम टू द शो जिसका नाम है जिद्दी जिद है तो है। हाय, मैं आपको क्या बोलूं, रॉकी, एल्विन, रॉकी बराबर है अपने लिए। बाकी गरीब सेटअप कैसा लगा आपको? बहुत मजबूत है। मजबूत है? मजबूत है भाई। आपको जगह ढूंढने में कोई परेशानी वगैरह? नहीं, आई बीन टू दिस प्लेस, कई सारी फिल्मों में भी देखा है, तो हाँ ठीक है। GPS रॉक्स, ये वही जगह जहाँ पर आप और मैं पहली बार मिले थे। 2013। हाँ, 2013 में 2013 yes कर रहा था उस पे। यूजुअली मतलब इट्स माय जॉब टू होस्ट द शो। हाँ, पर वही आपको कैसा लग रहा है? हर बार आप इंटरव्यू लेते हो और आज आपका इंटरव्यू। इट्स गुड। थोड़ा डिफरेंट फीलिंग है। कितने मॉडेस्ट हो रहे हैं, इट्स गुड। मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ ना कि यार आजकल हर किसी को इंटरव्यूअर बन जाना है। मतलब जिनको अच्छा लगता है वो लोग अच्छा करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका काम कुछ और है और वो लोग अपना अपना काम छोड़ के सब इंटरव्यू ले रहे हैं। मुझे तो नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आई नो यू पर्सनली एंड आई नो योर पर्सोना एज वेल, सो इट सूट्स यू, तेरे पे सेट होता है। थैंक यू। सो ऐसे ही है, अपन ऐसे ही बात करने वाले हैं। कुछ ज़्यादा शो का स्ट्रक्चर बहुत फॉर्मेट नहीं है। मेरा नाम है मैडी, आप जानते ही हो। जिद है तो है चैनल का नाम है। हाँ, ये कंसेप्ट भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट साथ में ही बैठे मैडी used to come to me and it's like यार जिद्दी। मैं बोला क्या है ये जिद्दी? तो बोले जिद है तो है। मैं बोला किस चीज की जिद है? लड़की पटाने की जिद है, ट्रैवल करने की जिद है, पैसा कमाने की जिद है? बोले नहीं, जिद है तो है। तो मैं बोला अरे भैया ये बहुत भारी जिद है यार। जीवन में कुछ करने की जिद है यार। एब्सोल्युटली राइट यार, एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आर ऑन ट्रैक एंड तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो इट्स गुड। सो ये जब कंसेप्ट शुरू में 2013 में कंसेप्चुलाइज किया था बहुत साल पहले, तो ये किशन और के साथ ही किया था। बट प्रोबेबली हम दोनों को ही पैसे कमाना बहुत जरूरी था अपनी निजी जिंदगी को चालू रखने के लिए। But it is not wrong. It is not wrong because when I was in Mumbai and there is a special event called Khazana. तो मुझे लगा कुछ कुकरी शो का रहेगा। Then I realized कि it's not a cookery show, it's a musical show. So तलत अजीज साहब, पंकज उदास जी, then अनूप जलोटा जी, ये लोग तीन महान लोग मिलके ऑल ओवर इंडिया से सोशल मीडिया पे टैलेंट को ढूंढते हैं। अब हुआ ये कि वहाँ पे रेखा भारद्वाज जी आए थे एंड हियर एवरीवन इज लाइक ह्यूज फैन ऑफ रेखा भारद्वाज। तो मैं ना फेसबुक लाइव कर रहा था और 1.5 घंटा तक फेसबुक लाइव चला, तो फोन मेरे हाथ में ही था। 1.5 घंटा? हाँ, क्योंकि वो फेसबुक लाइव मैं होस्ट नहीं कर रहा था, कोई और होस्ट कर रहा था। तो मैं फोन पकड़ के तो मेरा हाथ वाइब्रेट मार रहा था, बट किसी लड़की ने चंडीगढ़ घराने से कोई गाना शुरू किया और 5.5 मात्रा का कुछ गाना था। और कैसा होता है कि जो
शुरुआती रिदम रहता है तो उसमें धा लगता है, तो धा पे जब मेरा हाथ परफेक्ट गिरा ना, तो आफ्टर दैट एंटायर इवेंट रेखा भारद्वाज जी इज लाइक यू कम हियर। यस मैम। बोले तुम संगीत जानते हो? हाँ मैम। बोले क्या सीखा है? मैं बोला क्लासिकल वोकल। बोले डोंट टेल मी कि तुमने रियाज छोड़ दिया। तभी भी मैंने यही जवाब दिया था, बोला मैम रियाज छोड़ा नहीं है, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में पैसे कमाने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। बोले बहुत मारूंगी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक कि शी इज सो हम्बल, शी इज सो नाइस। बट तब भी मैंने यही जवाब दिया था कि मैम क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा कमाना बहुत जरूरी बन जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो, बिकॉज आई वांटेड टू बिकम अ सिंगर एज वेल और आई वांटेड टू बिकम अ नेवल ऑफिसर एज वेल, बट समहाउ यू नो कहाँ से ये रेडियो बीच में आया और मेरा पूरा गाड़ी ऐसे इधर इधर जाने की बजाय सीधा इधर निकल गया। सो कहीं ना कहीं संगीत पीछे छूट गया। बट आई एम हैप्पी दैट माई लाइफ इज ऑलवेज यू नो अराउंड म्यूजिक ओनली। अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलते हैं, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, सिंगर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस को इंटरव्यू करने का मौका मिलता है। बहुत कम लोगों को पता है कि बहुत सारे एक्टर्स अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छे राइटर्स हैं। लाइक माधुरी दीक्षित जी बहुत अच्छा गाती है, मराठी में भी और हिंदी में भी बहुत अच्छा गाती है। एंड देयर आर अमेजिंग लाइक एक्टर्स जो लोगों को ऐसे रुचि है तो वो लोग करते रहते हैं। बट हाँ, उनका मेन पैशन एक्टिंग है। सो अभी कहीं ना कहीं मेरा मेन पैशन रेडियो है, बट म्यूजिक को मैं अपने खून से, अपने जहन से निकाल नहीं सकता हूँ। अगर रॉकी रेडियो जॉकी नहीं होता तो क्या होता? ये सवाल काफी बार पूछा गया है। एंड आई थिंक अगर मैं रेडियो जॉकी नहीं होता तो पता नहीं, कुछ तो भलता ही कर रहा होता। या तो मैं सिंगर होता या तो मैं नेवल ऑफिसर होता। और क्योंकि अच्छे से बोला नहीं, अगर मैं रेडियो जॉकी नहीं होता तो पता नहीं। बिकॉज सिंगिंग में मुझे पहले से, क्योंकि जब मैं मतलब बचपन से चर्च क्वायर का हिस्सा रहा हूँ, आई यूज्ड टू यू नो लव रिदम सेक्शन एज वेल। सो मैं तबला भी सीखा है, मैं ड्रम भी सीखा है। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है, तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग क्लासिकल वोकल एट द एज ऑफ अराउंड 20-21। एंड तब मैंने हारमोनियम और गुजराती लैंग्वेज के साथ मैंने संगीत सीखना शुरू किया। अच्छा, ओके। तो आपको गुजराती से लगाव भी होगा? So very less people knew that I am a Christian. मैं you know मतलब वो जाति वाति में मानता नहीं। वो नाम से भी नहीं लगता? हाँ, नाम से भी नहीं लगता है, लुक से तो बिल्कुल नहीं लगता है। लोगों को लगता है कि दो कान में ऐसे बाली पहन के घूम रहा है ना। पता नहीं कौन है। But yeah, you know, I born in a Christian family and my real name is Elvin Peter. So Elvin is your name, right? Elvin is my name, Peter is my father's name, but Elvin Peter is way too English name for Gujarat market, so they changed my name. I was so unhappy in the beginning of my career. मैं बोला यार तुम पागल हो गए हो क्या, मेरा नाम इतना अच्छा पप्पा ने रखा है। कोई स्पेसिफिक रीजन था चेंज करने के पीछे? मतलब so the reason was Elvin Peter, like लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि like Elvin या Peter। मैं बोला एल्विन से काम चला लेंगे, तो बोला आरजे एल्विन कैसा लगेगा? मैं बोला वो तुम्हारा लुकआउट नहीं, वो मेरा लुकआउट है, मैं फोड़ लेगा। So they were like no, we need a very quirky name, we need a very easy name, we need a very starry। मतलब क्या होता है starry? There is no such word called starry। तो बोले नहीं यार स्टार वैल्यू होना। मतलब भाई तुम लोग पागल हो। But they researched on my persona for around 2 days। ज़ारा खादिर एंड नीलंजना बैनर्जी, वो जो मेरे उस टाइम के बॉसेस हुआ करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2007 and 8। थैंक्स टू देम। या सो बोले कौन सा पिक्चर देखते हो? मैं बोला रॉकी बैल्बोआ इज माय फेवरेट कैरेक्टर। बोले कौन सा म्यूजिक सुनते हो? मैं बोला एमिनेम इज माय फेवरेट सिंगर, ये रैपर। ये कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं आप? 7-8। सो आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम 2006। रेडियो मिर्ची आरजे हंट में जीता था। तो ये बचपन से ही आपको पता था रेडियो के? ना रे, मेरे को तो मालूम भी नहीं था। इवन यू नो द वर्स्ट पार्ट और द हिलेरियस पार्ट वाज कि जिस दिन मैं रेडियो मिर्ची का आर्जेंट जीता, उस दिन मैं यू नो तब सिंधु भवन पूरा डेवलप हो रहा था। सो सिर्फ सिंधु भवन वो जो ग्राउंड होता था, लॉन जहाँ पे सब शादियाँ और रिसेप्शन हुआ करते थे, सो वहाँ पे मेरा फिनाले हुआ था। मेरे को भी नहीं मालूम था कि यार अभी ऐसे में हाथ हिलाते हिलाते आ गया है, कौन मेरे को देखेगा, कौन मेरे को सुनेगा। तो मैं जीत गया एंड मैं ट्रॉफी वॉफी सब सर्टिफिकेट लेके घर पे आया।
सो पापा बोले तू सुबह से किधर गायब था? बोला पापा मैं एक ना कंपटीशन में ऐसा पार्टिसिपेट करने गया था। मतलब आपने बताया नहीं था किसी को? सो उसके पीछे भी एक स्टोरी है, क्योंकि मुझे म्यूजिक और इन सब चीज़ों में काफ़ी एंड सी मैं बहुत स्पॉन्टेनियस भी रहा हूँ पहले से एंड मैं मतलब लाइक वो गुजराती में क्या है ना सखत तोफानी खेपानी छोकरो उद्यमी। तो मेरे दोस्तों ने एक बार कॉलेज के बाहर देखा कि कोई तो आरजे हंट का कैंटर घूम रहा है। सो माय फ्रेंड कॉल्ड मी लाइक तू ट्राई करेगा? तो पागल है गया, मैं इधर अपने मांड तो मस्ती कर लेते बहुत है यार, मैं सोचा लोगों के बीच में बोलने वाला नहीं एंड मैं जल्दी से क्या है कि अपने लोगों के बीच में बहुत ऐसे मस्ती करता है, बट बाहर अगर कोई ऐसा आता है तो मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है कि हाँ भाई कोई बाहर वाला है, जब तक जान पहचान नहीं है तब तक अपन थोड़ा ओपन अप नहीं होना है। सो आई डोंट नो, दे बॉट द फॉर्म, दे पेड द मनी फॉर दैट फॉर्म। यू वांट टू थैंक देम? हु ऑल? दर्शन और सैंडी, 2 बंदे थे। ओके। So they paid that $50 for that form, and दूसरे दिन early morning they called me कि where are you? मैं बोला भाई अभी तो मैं, और तब मैं ना इंटरनेशनल कॉल सेंटर में नया लगा था, तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को पैसा कमाना है। तो फिर रियलाइज हुआ कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर इज अ इलीगल गेम। तो मेरे को ऐसा दिल पे लग गया, मैं बोला क्या बात कर रहे हो, मैं इलीगल काम कर रहा हूँ, नहीं मेरे को ये नहीं करने का है। तो मैंने वो छोड़ दिया था। तो बोले तू ट्राई कर। मैं बोला भाई मैं नहीं करेगा, जिससे जो करना है कर लो, मैं नहीं करेगा। तो दूसरे दिन उसने बोला कि देख आज तो तू कॉलेज आ जा, परसों मतलब कल अगर तू कॉलेज आया तो हम लोग दोस्त लोग मिल के ना तेरा वाट लगा देंगे, तेरे को बराबर का पीटेंगे। मैं बोला देखा जाएगा। एंड दूसरे दिन जेन्युइनली दे मेड श्योर कि मैं कॉलेज ना जाऊं, और तब फन रिपब्लिक हुआ करता था, जहाँ पे अभी तो बहुत बड़ा एक रेसिडेंशियल रिच स्कीम बन गया है। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को भेजा, और तकरीबन 10,500-12 हज़ार जितने लोग रहेंगे। तो मैं डर गया, मैं बोला माधुरी ये मैं कोई गलत जगह पे आ गया हूँ, ये अपने बस का नहीं है भाई। तो मतलब ठीक है, आए तो चले जाते हैं। एंड दे गिव मी गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश का स्क्रिप्ट। अब संगीत सीखा हुआ था, सो जो अप्स एंड डाउन्स रहते हैं लैंग्वेज के, जो भाव रहते हैं जिसको हम लोग सैड, हैप्पीनेस, ये सारे जो भाव हैं, जो आपके फीलिंग्स हैं, तो वो सब मैं पहले से जानता था। तो मैंने एक बार स्क्रिप्ट पढ़ा, मैं बोला ठीक है। इंग्लिश में तो अपन इंटरनेशनल कॉल सेंटर छोड़ के आए थे, हार्ड एक्सेंट वाला इंग्लिश निकल रहा था। तो मैंने पहला राउंड ऐसे ही क्लियर कर लिया। क्लियर किया, फिर उन्होंने बोला आप दूसरे राउंड में आ रहे हैं। मैं बोला क्या मजाक कर रहे हो यार तुम गलत आदमी को पकड़ रहे हो। उन्होंने बोले तुम आ रहे हो, ठीक है। मैं दूसरे राउंड में चला गया। अब दूसरे राउंड के पहले ऐसा था कि उन्होंने मुझे बोला था कि आपको कुछ 5 स्क्रिप्ट्स रेडी करने हैं। एंड जेन्युइनली ना मैंने मास कम्युनिकेशन किया है, ना मैंने कोई मीडिया का कोर्स किया है, ना प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी कॉलेज से नहीं किया है। मैंने रेडियो भी, मेरा रेडियो करियर शुरू होने से पहले नहीं सुना था। सो आप पहली बार? हाँ, सो पहली बार मैं रैंडम ही गया था। अब दूसरा इंटरव्यू हुआ, उसमें भी मैं क्लियर हो गया। ओके भाई, होगा इन लोगों को कुछ गलत फहमी हो रखी है, मैं बोला पाल रहे हैं तो पालने दो। अब तीसरा ऑडिशन 3-5 हज़ार लोगों के बीच में सिंधु भवन ग्राउंड पे हो रखा है। वहाँ पे मुन्ना भाई MBBS के जो सिंगर थे, विनोद राठौड़, तब वोडाफोन हच हुआ करता था, उसके रीजनल या जोनल हेड आए हुए थे, और रेडियो मिर्ची के तब के जो रीजनल या जोनल हेड थे वो भी आए थे। तो अभी मेरा पर्सोना था कि मैं सिंगिंग जानता हूँ, मेरा पर्सोना था कि मैं लोगों को हंसाता हूँ, मस्ती करता हूँ। पर मैंने देखा कि मेरे अगल बगल वाले 10 लोग वही कर रहे हैं, तो मैंने कुछ भलता ही किया, और वो बहुत लंबी स्टोरी है। बट एंड ऑफ द डे बोले ग्रैंड फिनाले में अब 2 लोग खड़े हैं, एक अल्केश रोचवानी करके, वंडरफुल वॉइस, मतलब मेरी आवाज़ कुछ भी नहीं है उसके सामने, इतनी प्यारी आवाज़, बेस, लाइक उस टाइम पे मुझे उसकी आवाज़ अमिताभ बच्चन जैसी लगती थी। तो उसका और मेरा हाथ पकड़ के ऐसे, वो बिग बॉस में खड़े रहते हैं सलमान खान, वैसे करके वो कोई भाई दो, वो आरजे जो बहुत फेमस थे अभी जिन्होंने रेडियो छोड़ा है वो आगे ऐसे खड़े हो गए। तो मैं सोचा भाई अब तो पक्का अपना नंबर नहीं है, क्योंकि अल्केश आवाज़ इतनी अच्छी है, ही लुक्स डिसेंट। मैंने दाढ़ी नहीं बनाई थी,
बाल भी अपने पहले की तरह से ही हैं, ठीक है, रौला टाइप जा रहे हैं अपन, और गलती से वो मेरा वाला हाथ ऊपर हो गया। बोला पक्का नहीं, मतलब अभी मजाक करके बोलेगा ये जीता बिग बॉस। हाँ, तो उसने मेरा हाथ नीचे ही नहीं किया। एंड सडनली विद इन 5 मिनट्स मेरे हाथ में 2 ट्रॉफीज, 2 सर्टिफिकेट्स सब बड़े बड़े कि तुम आर्जेंट विनर, ये वो फलाना ढिमका। एंड विनोद राठौड़ मेरे को ठपठपा रहे, बच्चा क्या काम किया तूने, ये वो, और लोग फोटोज ले रहे हैं, संदेश, टाइम्स ऑफ इंडिया सब वाले इंटरव्यू ले रहे हैं। पहली बार था ऐसा? पहली बार मैंने ऐसा कभी फेस नहीं किया। कॉलेज का 3rd ईयर सेकंड ईयर था। तो मैं बोला भाई ये कुछ तो गलती हो गया है मेरे से। अभी मैं घर पे आ गया, कल मैं छापे पे चढ़ने नहीं मैं घर पे आ गया तो मम्मी पापा ने वो सवाल पूछा कि तू कहाँ था। मैं बोला पापा मैं ऐसे टाइम पास करने के लिए गया था कोई जगह। तो बोले रिजल्ट क्या है? मैं बोला आपको लगता है मैं जीत के आएगा? हाँ, तो बोले कोई बात नहीं, तेरी माँ ने बोले खिचड़ी और करेले का सब्जी बनाया है, तू जाके खा ले। बोला साला इज्जत ही नहीं है कोई, बोला इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मैं बोला रुको, मेरे को कुछ दिखाने का है। बोले क्या? मैं वापस घर के बाहर आया, फिर से मैंने वो ट्रॉफीज और जो मैंने पार्किंग में रखा था मेरे घर के, वो लेके मैं आया। लेके आए, बोला मैं जीत गया। तो बोले वो क्या होता है? बोला पता नहीं, कॉम्पिटिशन था, मैं जीत गया। अब बोले ठीक है, तेरी माँ ने खिचड़ी और करेले का सब्जी अभी भी बना के वहीं पे रखा हुआ है, तो जाके खा सकता है। और उस टाइम पे रेडियो मिशन बहुत बड़ी बात होती थी, पर हमारे घर में किसी ने रेडियो नहीं सुना। एंड फॉर अ चेंज लाइक ये बात बहुत बहुत हार्श रियलिटी है, मेरे पापा मम्मी ने आज तक रेडियो छोड़ो मुझे भी नहीं सुना है। अच्छा ही नहीं सुना है। तो तीसरे दिन व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज टू दैट रेडियो स्टेशन एंड सब चल रहा है, तो माय मदर कॉल्ड मी। माय मदर वाज अ नर्स इन LG हॉस्पिटल। So she called me from the landline number and she said, तू कहाँ है? बोला मम्मी मैंने बोला था ना मैं वो कंपटीशन जीता है, तो मैं वो अभी रेडियो स्टेशन पर बैठा है। वो क्या होता क्या है? बोला मम्मी रेडियो पे बोलना रहता है, 3 दिन में इतना तो समझ आ गया है कि कुछ जोरदार काम अपन ने किया है। बोले अच्छा। वो पूरा अस्पताल में सब लोग न्यूज़पेपर का कटिंग ले लेके मेरे को बता रहे हैं तुम्हारा लड़का है। एंड शी वॉज हैप्पी बट शी डिडंट शो मी दैट फीलिंग। तो मैं बोला यार हाँ है। तो ऐसे करियर का शुरुआत हो गया। एंड 2 महीने के बाद पता चला कि जो लोग हार गए थे उन्होंने उनको जॉब दे दिया, जो जीता हुआ था उसको बोला यू आर वेरी रॉटेन, गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। एंड आई वाज सो हर्ट, बहुत हर्ट था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय एंटायर लाइफ ऐसा लगा कि किसी ने बिना तमाचे मारे मतलब लाइक इतना इंसल्टिंग फील करवाया था। आई क्राइड लाइक अ बेबी, लाइक मम्मा। मैं बोला यार इज्जत का फालूदा हो गया यार। मैंने बोला मेरे को जाना नहीं था, मेरे दोस्तों को भेजा, मैं गया। अभी मेरे को ऐसा था कि मेरा करियर सेट हो गया, बट मैं जाते जाते उसके रीजनल हेड को बोल के निकला था क्योंकि मैं बहुत हर्ट था। तो मैंने उसको बोला था, मैं बोला मैं मार्केट में मिलेगा जरूर। तभी बैंड बाजा बारात आया नहीं था। मैं मार्केट में मिलेगा जरूर। बोले तेरे जैसे 500 आते हैं। एंड he said that particular word, I still remember because it was my story. It was not his story, it was my story. So I still remember his words कि तेरे जैसे तो 500 आते हैं, तेरे को क्या लगता है उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। होगा अब साला तब सोशल मीडिया भी नहीं था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2006 and 7। सोशल मीडिया भी नहीं था। आई एम श्योर जो सुन रहा होगा उनको तो पता ही होगा कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो मेरे को तब तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ ही इज अ गुड फ्रेंड एज वेल। नाउ ही इज अ गुड फ्रेंड एज वेल। तो 1 साल तक मैं 3-4 रेडियो स्टेशन को मिला। रेडियो सिटी से मिला, माई एफएम का एक बहुत बहुत नामचीन नाम है, इज अ नेशनल हेड। और आई थिंक अब तो नेशनल हेड से भी परे बैठते हैं वो। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि तुमको रेडियो जॉकी क्यों बनना है? मैं बोला मैं रेडियो जॉकी तो बन चुका हूँ, मेरे को खाली जॉब चाहिए। बोला गेट आउट, ऐसा करके ऑडिशन से मेरे को निकाला। बोला साला गड़बड़ क्या हो रखा है यार। And then I worked on myself. I started meeting people. ऑर्केस्ट्रा शो से लेके जो लोग कैंटर के शो होस्ट करते थे। हाँ, तो मेरा इंटर्नशिप एक्चुअली कोई रेडियो स्टेशन में या मेरा जो स्कूलिंग बोल सकते हैं मीडिया या रेडियो का, वो कभी कोई स्कूल में या कॉलेज में नहीं हुआ। बट आई स्टार्टेड मीटिंग लाइक किसी का संगीत का फंक्शन है जो सोसाइटी में नहीं, वो मंडप बांध के हो जाता है, कम पैसे का, अपन को पार्टी प्लॉट में खर्चा नहीं करना है। मैं उधर तक गया हूँ। मैंने कैंटर तक भी जा जाके नोट पेन लेके गया हूँ और नोट्स बनाए कि ऐसे बोल सकते हैं।
अच्छा यहाँ पे आप हिंदी में बोलेंगे, यहाँ पे आप गुजराती में बोलेंगे, यहाँ पे ज़रूरत है तो आप इंग्लिश में बात करेंगे। एंड दैट्स हाउ यू नो मैंने 1 साल काम किया। और फिर 2008 में 2007 एंड में जब मेरा TY ख़त्म होने वाला था, तब मेरे गुरुजी के बेटे ने मुझे बोला इतना न्यूज़पेपर में कटिंग आया है बोले, एंड दे आर लुकिंग फॉर रेडियो जॉकीज। बोला क्या मजाक कर रहे हो, इतना कटिंग? बोले उतना ही दिया है, आई थिंक वो लोग देखना चाहते हैं कि कौन ढूंढ के आ रहा है। तो मैं बोला भाई अपन जाएंगे। अच्छा, तो उन्हें इतना सा कटिंग निकाला ताकि हाँ ओके। सो उसमें से हम लोग रियली क्यूरियोसिटी और अगर आपको सिटी तो सिटी एरिया में सरोवर पोर्टिको और कामा होटल है, तो सरोवर पोर्टिको में हम लोग ऑडिशन देने गए थे। वो सिलेक्ट नहीं हुए, मैं सिलेक्ट हो गया। 2008 से फिर गाड़ी रेडियो में आ गया। दूसरा रेडियो स्टेशन के लिए जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने मुझे यही सवाल पूछा था, रेड FM जहाँ पे मैंने 9 साल काम किया, सर RJ क्यों बनना है? मैं बोला एक जन को मैं मुंह तोड़ जवाब दे के आया हूँ कि मैं तेरे को मार्केट में मिलेगा। बोले डू यू नो हु इज ही, वो कौन सी पोजीशन पे? मैं बोला हाँ मुझे मालूम है, वो मेरे जैसे 200 को हायर कर सकता है, 200 को फायर कर सकता है। और मैं बोला अपने लेवल के लोगों से क्या ही लड़ना। मैं बोला बड़े लेवल के लोगों से लड़ लेंगे तो नैया पार कर जाएंगे। He's still with radio? No, he's not. But he's a wonderful guy. He's a good friend. और मे बी शायद I want to thank him as well कि भैया अच्छा है आपने उस टाइम पे फोन उठाना? नहीं फोन उठाना नहीं है, कंपनी कॉल्स। वो चालू शो में भी आते रहते हैं। हाँ नहीं बोलने की जरूरत नहीं, फोन साइलेंट करना, बिकॉज एक्सपीरियंस लोगों के साथ टॉक शो करने में फायदा है, सब सेट रहता है। बहुत फर्क पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेलिब्रिटीज को हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं या फिर कुछ लोकल लोगों को इंटरव्यू कर रहे होते हैं, तो हमको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। सर आप गाली नहीं बोलेंगे, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। सर आप फोन, कभी रेडियो पे ऐसा हुआ है आप किसी ने कहीं आपका नहीं नेवर किसी ने गाली दी और आपको उसको बोलना पड़ा कि भाई नहीं नेवर आई डोंट नो। मैं पहले से थोड़ा डोमिनेटिंग रहा हूँ रेडियो में, और आपको रेडियो पर रणवीर सिंह भी बोला जाता है? नहीं, यू आर कंपेयरिंग। नहीं, मैंने तो सुना है कि आप में जो एनर्जी है, मतलब जो एनर्जी आप डालते हो, I guess it's very difficult to find that energy. मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर एक स्टेज पे मुझे या रणवीर सिंह को छोड़ दिया जाए, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि मुझे छोड़ दिया जाए, तो 10-15 मिनट के बाद उसको लगेगा तो सही कि मेरी तरह ये इंसान भी थक नहीं रहा है। क्योंकि मैंने कई सारे कॉन्सर्ट्स होस्ट किए, ओपन किए, लाइक अपना अरिजीत सिंह 2 बार ओपन किया है, फिर प्रीतम ओपन किया है, अपना क्या बोलते हैं अमित त्रिवेदी ओपन किया है। तो जब भी ओपन किया है वो दहाड़ ऐसी रहती है ना, तो 25,000 5,000 जो भी क्राउड है, ऐसा किसी को छोड़ने का नहीं। रणवीर सिंह नेक्स्ट टाइम इफ यू कम टू रणवीर सिंह नेक्स्ट टाइम यू कम टू अहमदाबाद भाई से कुछ भी नहीं। हम लोग रिसेंटली मिलने वाले थे जयेश भाई जोरदार के वक्त में। मैंने गाना भी रेडी किया था उनके लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो PR गेम रहता है तो उसमें हम अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल। प्रोबेबली ये क्लिप वहाँ पहुँच जाएगी और उनका मैनेजर आपको कॉल करके कहा भाई मैंने ऐसी बहुत सारी लाइफ में किस्से हुए हैं कि कुछ जैसे कि बहुत होता है कि मूवीज बन जाती हैं या आपका कोई शो बन जाता है और फिर वो यू रियली वर्क हार्ड फॉर इट एंड देन वो टेलीकास्ट। कई बार ऐसा होता है, लाइक कुछ ऐसे लाइक सेलिब्रिटी इंटरव्यूज में कई बार ऐसा होता है, कई बार झगड़े भी हो जाते हैं। सो लाइक लव आजकल 2 के टाइम पे कार्तिक आर्यन एंड सारा अली खान आए थे। मैं 2.5 घंटा वेट किया, और 2.5 घंटे वेट करने के बाद मेरा जब मौका आया तो PR वाला मेरे को बोलता है कि भाई 8 मिनट है आपके पास। बोला क्या? बोले अब तुमने क्या क्यों पूछा, अब तो 6 ही मिनट है आपके पास। और तब तक मेरी टीम ने यहाँ पे जैसे कार्तिक आर्यन और सारा अली खान बैठे हैं तो यहाँ पे पूरा सेटअप करना शुरू कर दिया और मैं वहीं पे चिल्ला दिया, नहीं करना इंटरव्यू। मैं 2.5 घंटा वेट कर रहा हूँ, और 2.5 घंटे वेट करने के बाद अगर थैंक यू 2.5 घंटा वेट करने के बाद अगर मेरे को 6 या 8 मिनट मिल रहे हैं तो मैं बोला मेरे को ऐसा इंटरव्यू करना ही नहीं है। तो कार्तिक आर्यन ने सुन लिया, बोले भाई क्या हो गया? मैं बोला भाई सॉरी, मैंने बोला दिस इज नॉट द प्रोफेशनल बिहेवियर। मैं मानता हूँ आप कॉलेज विजिट में गए थे, आप अलग अलग रेडियो स्टेशन में अलग अलग मीडिया हाउस गए। He's nice. He's a very nice guy. कार्तिक आर्यन is a wonderful guy. वो कहा चाय ज़्यादा कितनी गर्म होती है? नहीं मतलब उनका PR I've never see PR का क्या रहता है कि उनको अपनी जो प्रोडक्शन हाउस रहता है, उनका जो प्रोडक्शन हाउस रहता है उनसे बहुत प्रेशर रहता है।
किसी भी सेलिब्रिटी, जैसे रिसेंटली वी कॉल्ड रश्मिका मंदाना ड्यूरिंग नवरात्रि. लाइक रश्मिका इज सच अ स्वीट गर्ल, सच अ स्वीटो गर्ल. उसको देख के अपने प्यार में पड़ जाओगे. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. रश्मिका ने एंट्री लिया, मैं ऐसे स्टेज पे खड़ा हूँ और मैं प्लीज वेलकम रश्मिका मंदाना. एंड इट वाज नॉट पब्लिक इवेंट, इट वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस. सो आई वाज होस्टिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. अब जैसे यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर. सो वो प्रोडक्शन वाले ऐसा रहता ना कि हाउ कैन यू सिट बिसाइड्स माय स्टार. हाँ, तुम मेरे स्टार के बगल में कैसे बैठ सकते हो? मैंने बोला भाई देखो, मेरे को बैठना नहीं है, मैं मेरा काम कर रहा है. रश्मिका केम एंड शी स्माइल्ड. ओह माय गॉड. वहीं पे आदमी खत्म. हम लोगों ने हाथ मिलाया एंड पूरा खत्म. देन मैंने वो बंदे को बोला, मैं बोला उनका सोफा लाकर रख दीजिए ताकि इनिशियली मीडिया फोटोग्राफर्स उनके फोटोज ले लेंगे. एंड अभी तो फोटोज लेना शुरू भी नहीं हुआ. एंड शी वाज लाइक वेयर इज योर सोफा? बोला मैम यू आर अ स्टार. नो आई एम नॉट. बोले नो, अगर आप बैठेंगे तो मैं बैठेगी, अगर मैं नहीं आप नहीं बैठेंगे तो मैं नहीं बैठूंगी. बोला ये मजाक कर रही है यार ये. एंड इफ यू गो टू माय इंस्टाग्राम हैंडल तो आपको पिन किया हुआ एक फोटो सबसे पहले मेरे इंस्टा हैंडल पे मिलेगा, जहाँ पे एक सिंगल सोफा के एक साइड पे रश्मिका बैठी है, दूसरा साइड पे मैं बैठा हूँ. और द मोमेंट आई, मतलब हम लोग दोनों सेट हुए, मैंने मीडिया वालों को बोला फोटोग्राफ्स. दे ऑल वर लाइक स्टंट कि भाई ये आदमी ना अभी हवा में उड़ रहा है. मैं बोला नहीं ऐसा नहीं है. मैंने उनकी इंडिविजुअल फोटोज करवाए. देन आई आस्क्ड क्वेश्चंस टू हर. मीडिया वालों ने पूछा. सो सेलेब्स आर ऑलवेज नाइस. So you never focused on digital media, इसलिए social media? यार मेरे को वो कच्चा बादाम नहीं करना है, पावरी हो रही नहीं करना है. एंड अगर मुझे जेन्युइनली कंटेंट क्रिएट करना है तो मैं अभी के लिए सो माय बेसिक मोटो इज हंसो. पहले खुद हंसो, बाद में लोगों को हंसाओ, बाद में जिसको जो करना है करो. बट हाँ, थैंकफुली आज तक नो सिंगल कंट्रोवर्सी ड्यूरिंग माय रेडियो करियर. ना ही कभी ऐसे रोड पे बदतमीजियाँ बहुत हुई है. मैंने भी कई लोगों के साथ बदतमीजियाँ की है, बट कभी भी मैं ऐसे न्यूज़पेपर पे या टीवी चैनल पे चढ़ा नहीं हूँ. गौर से देखिए. इफ आई रिमेम्बर, आप डील नो डील रोने का शो आता था, उसके भी एक पार्टिसिपेंट रह चुके फॉर नॉट रॉन्ग. वो भी एक कहानी है. सो एंडमोल शाइन यू नो बिग बॉस बनाता है. सो मुझे ना बीच में ऐसा बिग बॉस के लिए एक अलग से ऑब्सेशन हो गया था. मेरे को जाना नहीं था, पर ऐसा यार बिग बॉस क्या शो है यार. एंड आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जिन्होंने बिग बॉस के लिए काम किया है, उनके टीम में काम किया है. मेरे को ऐसा ऑब्सेशन हो गया था. बात है 2015 की. सो रैंडमली आई गॉट अ कॉल. हाय, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम बिस्कुटी प्रोडक्शन हाउस. वेल ओके, डील और नो डील करके हमारा एक शो आ रहा है, तुम ऑडिशन दोगे क्या? हाँ ठीक है, क्या फर्क पड़ता है. वही सी अभी भी वही वाला है. कहाँ चले जाएंगे, देखेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं है. तो बुलाया, सिलेक्शन हो गया. सिलेक्शन होने के बाद एपिसोड शूट हो गया. और फिर एपिसोड ऑन एयर आया ही नहीं. और मेरी लगी पड़ी है, और मेरे रेडियो स्टेशन वाले सब साले मेरे को आके पिंच कर रहे हैं. कहाँ है एपिसोड, कहाँ है? तुम तो मुंबई गए थे, ये किया था. बट somehow आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड. एंड मैंने कभी किसी का बुरा चाहा नहीं है, और कभी किसी के लिए मैंने ऐसा मतलब लाइक प्लानिंग प्लॉटिंग किया नहीं है. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द यू नो डीओपीज असिस्टेंट कि सुन, तेरा एपिसोड ना ग्रैंड फिनाले वाला जो फाइनल 2 एपिसोड्स है ना, जहाँ पे सीजन खत्म होता है, उसमें हमने डाला. सीजन शुरू होने से पहले मेरा एपिसोड शूट हो गया था. तो मुझे ऐसा लगा था कि यार पहला या दूसरा एपिसोड मेरा होगा. एंड दे तो फारा खान का एपिसोड आखिरी था संडे को, और सैटरडे को मेरा एपिसोड था. फिर मैंने मेरे रेडियो कहाँ थे साल, आ जाओ इधर मारा. And then I got a call as well from Biscuti for Big Boss. So that show got aired, right? Yeah, वो ऑन एयर हुआ था. एंड मुझे बिग बॉस के लिए भी बुलाया था, और उन्होंने बोला था कि तू एज अ नॉर्मल कंटेस्टेंट आके ऑडिशन दे के जा. मैं मुंबई गया भी था. फिर उन्होंने पूछा कि आपने पहले कोई टीवी शो में काम किया है? मैं बोला हाँ, मैंने तो आपके साथ ही काम किया है. तो बोले अरे, पर वो तो अलग ग्रुप और अलग चैनल के लिए था. तो मैंने बोला हाँ, प्रोडक्शन हाउस सेम है. सी आप जैसे जैसे ठोकर खाते हो, आप गिरते हो, वैसे वैसे आप सीखते हो.
तो फिर मुझे पता चला कि सर बिग बॉस अलग चैनल अलग ग्रुप पे जाता है और डील और नो डील अलग चैनल अलग ग्रुप पे था। तो उन्होंने ऐसा भी बोला कि हाँ अच्छा है, ऊपर से तुम्हारे नाम पे कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है तो हम क्या ही करें, तुमको बिग बॉस में ले ले। आर वी सीरियसली डिस्कसिंग दिस? मतलब कोई बात नहीं। बट फिर उसके बाद मैं जब मुंबई था 3 साल, तब मैं 10 का दम के लिए भी 10 का दम के लिए भी लेके आया हूँ। आपने अहमदाबाद से यू वेंट टू मुंबई एंड देन यू अगेन केम। मेरे को पहले से ऐसा था कि मुंबई जाना है। बट जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो बॉम्बे जाता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता है। बट यू केम अगेन एंड देन क्योंकि लोगों को ऐसा था कि मैं वहां पे एक्टर बनने गया हूँ। मैं बोला सादा क्या बात कर रहे हो यार, मैं और एक्टिंग करेगा। मेरे को जेन्युइनली रेडियो में काम इसलिए भी करना था क्योंकि आई हैव ऑलवेज सीन कि मुंबई दिल्ली से आपका जो मैनेजमेंट टीम रहता है या फिर आपका जो नेशनल टीम रहता है वही आपको इंस्ट्रक्शन दे, आपको ये करना है, आपको वो करना है। साला वो कौन होते हैं उनको बोलने वाले? जस्ट बिकॉज़ दे आर मीटिंग टू नेशनल टीम, दिल्ली मुंबई में बैठता है तो दैट डजंट अलाउ देम। मेरे को ऐसा पहले से था, बट पहले अपनी चलती नहीं थी क्योंकि अपन तब ऐसा एकदम भी सीनियर लेवल पे नहीं थे, मिड एज मतलब मिड लेवल पे चल रहा था मैं। और तो मेरे को पहले से ऐसा था, तो मेरे को 2014-15 से ऐसा हो गया था कि नहीं जाना तो है मुंबई। फाइनली 1 साल और लगा, 2016 में ऐसा डाल दिया। कितने साल काम किया था? 9 साल मेरा रेड एफएम में हो गया था। difficult after 9 years of putting on the yes of course, everyone cried, like everyone cried, I also cried because like I still remember that Rocky और रिया का अड्डा। so that was the day. It was very difficult for me as well and my team as well because आज भी रेड एफएम से कई लोगों के फोन आते हैं कि साले कुत्ते हम तेरे को याद कर रहे थे लंच टेबल पे बैठ के और तेरी पुरानी गलतियों को याद कर रहे थे या फिर तेरे कांड को याद कर रहे थे। नया स्टूडियो बनाया था, बस पहले हमारा ऑफिस हुआ करता था प्रहलाद नगर, फिर उसको शिफ्ट किया वस्त्रापुर। तो नया स्टूडियो बनाया था और उसका दूसरा या तीसरा दिन था और मैंने स्टूडियो में बहुत बड़ा कांड कर दिया था। मतलब एक पूरा जो शॉक एब्जॉर्बर्स लगते हैं ना जिसको स्टूडियो में लगाया जाता है, उसको ही तोड़ डाला था दूसरे या तीसरे तो हाँ, तो वो सब मैं अपनी निशानियां छोड़ के आया था वहां पे क्या मतलब आपने बता दिया था मॉडेस्ट होके सबको? नहीं मैं क्यों बताऊं? आईटी वाले ने पूछा ये किसने तोड़ा, मतलब क्या बात कर रहे हो? मैंने नहीं किया राजू, आई डिडंट डू इट। फिर आधे घंटे के बाद पूरा टीम स्टूडियो में आया, मतलब प्रोग्रामिंग हेड, रीजनल हेड, बाकी सारे आरजेस। बोले रॉकी एक मस्त फिल्म देखते हैं। पता नहीं, फिर उन्होंने वो सीसीटीवी में से निकाला कि देखो ये तुम कर रहे हो और सब लोग मेरे पे ऐसे करके हंस रहे, साले कमीने तू ही था। बड़ा ठीक है। कभी स्टेशन ऑफर वगैरह? नहीं नेवर। मैंने स्टेशन ऑफर नहीं किया है, बट ऑन एयर कुछ आया लाइव, क्योंकि मैं आई एम ऑलवेज हाई ऑन एनर्जी, आई एम ऑलवेज लाइव एंड मैं मेरे को हमेशा आई एम बीइंग रियली लाउड। तो अपना मैच चल रहा था 2019 में जब मैं मुंबई से वापस आया, उससे पहले भी ऐसा हुआ है कि मैंने चेयर स्टूडियो में तोड़ा हुआ है। चेयर तोड़ दिया स्टूडियो? हाँ, बट इस बार ऐसा था कि 2019 का वर्ल्ड कप अपन लोग हार गए और वो जब मैच हारे तब धोनी बैटिंग कर रहे थे, भाई साहब ने घुमाया बल्ला, गया छक्का, और मैं उस दिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय एंटायर करियर मैं माइक ऑन करके मैच बोल रहा था। मतलब मैंने माइक बंद ही नहीं किया था। स्टूडियो में 2-3 लोग ही थे हम लोग, गाने बज रहे हैं, लेकिन अगर मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट आया तो मैं ऐसा म्यूजिक वाला फेडर डाउन करके मैं बोल देता था। तो जैसे ही बल्ला घुमाया मैंने फेडर डाउन किया, बोला 6 और कैच हुआ। तो मैं इतनी जोर से चेयर पे बैठा और ऑन एयर बाहर आवाज गई कि धड़म धूम कुछ करके टूटा। तो मेरा प्रोग्रामिंग हेड संकेत हुआ करता था, वो दौड़ के आया, क्या हुआ, कौन गिरा? और मैं ऐसे नीचे करूँ, मैं 4 गए साले अपन लोग। सो या ऐसा हुआ है, बट कभी मेरी वजह से ऑफर नहीं गए हम लोग। ऑफर 1-2 लोगों की गलतियों की वजह से। अब आपकी बर्थडे के अलावा किसका बर्थडे थे? पापा, मम्मी, बहन। यार बहुत डिफिकल्ट रहता है। दिल टूटा है? हाँ, दिल टूटा है? दिल मेरा रोज टूटता है यार। प्रॉब्लम पता है क्या है
कि मुंबई से आने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि यार ये मेरा शहर अहमदाबाद रहा ही नहीं है बहुत एडवांस जा रहा है यार। और मतलब लाइक किसको प्यार करो किसको प्यार ना करो यार, कभी कभी तो ऐसा भी लगता है। बट ठीक है, अभी सबके अपने अपने एक्सपीरियंस। 7वीं कक्षा में ऐसे मतलब एक लड़की बहुत अच्छी लगती है। आया नहीं ऐसा कुछ मेरे जिंदगी में प्यार को लेके कभी कोई ऐसा बड़ा कांड रहा ही नहीं है कि हाँ जाके क्रश तो बहुत सारे या फिर यार वो तो यार आप बहुत सारे ना बीइंग रेडियो, आप फीमेल के बहुत सारे क्रश, लड़कियां एकदम मैसेज ठोक नहीं। इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब इंस्टाग्राम या फेसबुक पे किसी के मैसेज आता है ना, तो एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन आरजे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा तो मेरे को पहले से पता चल जाता था कि हाँ भैया ये आरजे वाला सीन है। और मैं मेरा बहुत पहले से नियम रहा है कि जिस जगह आप व्यापार कर रहे हो वहां पे प्यार ना करो। और दूसरी बात कि वो जगह आज तक भले ही रेडियो पे कई बार मुझे लाइक वो, क्योंकि मेरा बात करने का तरीका, अच्छा जब भी कोई फीमेल कॉल करती है तो हाँ कौन बात कर रहा है, तो ऐसे बात करने का मेरा एटीट्यूड है। बट मैंने कभी भी किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करी है, कभी भी अपनी पोजीशन का फायदा नहीं उठाया, या किसी से फ्लर्ट करने का, या आओ कॉफी पीने चलते हैं, या मुझे कई बार पूछा गया पर मैंने कभी किसी से नहीं पूछा। और मैंने हमेशा अवॉइड किया है कि नहीं जाना है भाई, या कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरा पप्पा ना बहुत मारेगा मेरे को आज भी डर लगता है। कुछ आप मिस करते हो एन अपॉर्चुनिटी विच शायद आपने वो छोड़ी नहीं होती तो लाइफ वुड हैव बीन मच बेटर? माय फर्स्ट रेडियो लाइव इंटरव्यू विथ आयुष्मान खुराना एंड रघु राम, वो लोग 4th सीजन लेके अहमदाबाद में रोडीज का करने के लिए आए थे। एंड शाम को कुछ तकरीबन 7 बजे उनका इंटरव्यू जाना था। वो पहला सेलेब इंटरव्यू था जो मैंने लाइव किया था, मतलब वो भी मेरे साथ लाइव ही जा रहे थे, अदरवाइज हमारे अलावा कोई लाइव जा नहीं सकता है। तो मैंने उनका इंटरव्यू किया, लाइव किया। एंड देन इंटरव्यू खत्म होने के बाद उन्होंने, रघु ने मुझसे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग? बोला सर आपके सामने मैं रेडियो रखी है, क्या कर रहा है? बोले नहीं, व्हाट आर यू डूइंग इन अहमदाबाद? यू शुड कम टू मुंबई एंड यू शुड बी द पार्ट ऑफ दिस शो। अरे सर मैं गाय को आपका फ्री का गाली खाएगा? एक तो आप मेरे को बुला रहे हो और पूरे गांव के सामने नहीं, पूरे नेशनल टेलीविजन पे आप मेरे को गाली भी दोगे तो साला तू ये बी मैं नहीं खाएगा। मैं बोला गलती से आप खुदा ना खास्ता मेरा एरिया में दिख जाएगा तो मेरा दोस्त लोग बोलेगा यही अपने दोस्त को गाली दे रहा था। बोला भागो, साला नहीं सर। बट देन अभी वो रियलाइज हो रहा है कि नहीं साला वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। टेरेंस लुइस एक बार अहमदाबाद आए थे, तो अभी मैं डांसर तो है नहीं, but he also gave me the same compliment that what are you doing in Ahmedabad? I said sir why? You should come to Mumbai यार। तो मैं बोला सर आप अपने घर पे रख लो, मैं भी आ जाता हूँ। तो टेरेंस लुइस बोले बाय। मैं बोला सर इतना जल्दी हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए तो हाँ कभी कभी लगता है। एंड मुंबई में भी ऐसा था कि मैं मुंबई से वापस आना चाहता नहीं था, बट 2019 में माई कंपनी हिंदुस्तान टाइम्स, करंट कंपनी, they have acquired the radio station from Ahmedabad and the other cities as well. तो 7 शहरों से उन्होंने रेडियो स्टेशन खरीदा, रेडियो 1 जिसमें मैं अभी शाम का शो करता हूँ। So they said we need somebody from Ahmedabad market only, so you should go back। मैं सब वाइंड अप मार के सब दोस्तों के सब बाय मैं वापस नहीं आएगा ऐसा बोल के आया इधर, और अभी आप बोल रहे हो कि नहीं तुमको वापस जाना है। बट थैंकफुली दे सेंट मी बैक एंड तुरंत कोविड आ गया। तो आई थिंक ऊपर वाला चाहता था कि भैया तुम पहले सेफ हो जाओ, तुम इधर से निकल लो। अब वापस से लास्ट मार्च में मुझे बोला भी कि तुम्हें वापस अगर मुंबई आना है तो वी कैन ऑफर यू द पोजीशन। क्या सोचा? नहीं मैं नहीं जाएगा, बिकॉज अहमदाबाद मार्केट इज द लाइक इन करंट सिनेरियो वेरी पोटेंशियल मार्केट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक लोग अगर पैसों की हिसाब से या दृष्टि से देख रहे हैं तो मैं उस हिसाब से नहीं देख रहा हूँ, बट टैलेंट वाइज भी मुझे अहमदाबाद मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। लोग काफ़ी नया कुछ कर रहे हैं, लोगों के पास काफ़ी आइडियाज़ हैं। और अभी ऐसा है ना कि लोगों को पहले वो ऐसा था कि मैं मुंबई जाके ही कर सकता हूँ। सोशल मीडिया का ये मैं हमेशा से शुक्रगुजार रहूँगा एक बात का कि किसी कोने में, इंडिया के क्या दुनिया के किसी कोने में रहे किसी टैलेंट को उसने जिस तरह से उभर के बाहर लाया है, तो वो तो मतलब सोशल मीडिया ही कर सकता है। तो आई थिंक वी डोंट नीड मुंबई एनी मोर। करेक्ट। दारू से मुझे याद है, दारू पीना पसंद है? कौन सी दारू पीना पसंद करते हो अगर है तो? नहीं मैं दारू पीता ही नहीं हूँ नहीं मैं पीता ही नहीं हूँ भाई। नहीं
बिल्कुल नहीं You don't पीता smoke, you don't drink? नो कुछ भी नहीं, मेरे को कोई भी व्यसन नहीं है। मैं सिर्फ मतलब एंटरटेनमेंट का व्यसन करता हूँ मैं बस। ये हंसी का मतलब कुछ और मत निकालना। ठीक है, आप अगर बोलते हो injurious to health. क्या अगर आप बोलते हो तो we believe that लोग ऐसा कहते हैं कि दारू और सिगरेट गले का को बहुत ज्यादा अच्छा बनाता है when it's to radio और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज सही मात्रा में कंज्यूम करते हैं या फिर उसका ख्याल रखते हैं, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को स्मोकिंग करते हुए देखा है, ड्रिंकिंग तो रेगुलर बेस पे करते हुए देखा है उनको। लता जी मतलब कोकिल कोयल जैसी आवाज थी, ऐसा बोलते थे, राइट? मैंने सुना है वो स्पाइसी खाना भी खाती थी और अच्छा, मतलब मैंने आशा ताई के बारे में सुना है कि वो बिरयानी बड़ा अच्छा बनाती है और बहुत मजे से खाती भी है और अपने घर वालों या अपने दोस्तों को खिलाती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप और मैं क्योंकि क्लासिकल वोकल सीखा है, तो मैं जब रियाज करता था तभी भी मैं तला हुआ पराठा ऐसा बटर मार के या फिर तेल में मस्त खाता था। कुछ अभी मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके साथ आपको काम करना जीवन में पसंद नहीं है, या फिर आप बोलोगे मैं इनके साथ हो चाहे कुछ भी हो, चाहे काम नहीं करूँ, या यू हेट द मोस्ट? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ काम, ऑलवेज रिस्पेक्ट वर्क। ऐसे कई लोग हैं कि जिनके साथ मेरी शायद उस टाइम पे बनी ना हो, लेकिन मैंने स्टेज शेयर किया हो या फिर काम किया हो। लाइक कई बार ऐसा भी होता है ना कि इंटरनली आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया ऑफिस में, लेकिन दूसरे ही मोमेंट या दूसरे ही दिन आपको स्टेज पे उसी को इनवाइट करना है। क्यों? क्योंकि पहले आपको किसी और ने इनवाइट किया। तो तब प्रोफेशनलिज्म मैटर्स अ लॉट। बट मेरे ख्याल से ऐसा है कि मुझे ना दोगलापन पसंद नहीं है। वो अश्नीर ग्रोवर बोलता है, बहुत सही बोलता है। ये दोगलापन वर्ड मैं उससे इंस्पायर होकर नहीं बोल रहा हूँ, बट या कि लाइक इफ आई डोंट लाइक यू तो मैं आके बोल दूंगा कि यार मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, हो सके तो मैनेज कर लो। फिर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि तू मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। मैं अपने आप 2 कदम 4 कदम पीछे होके मैं निकल लेगा। मैं कौन होता हूँ किसको बोलने वाला कि तू गलत है या तू सही है। मैं दैट्स द रीजन आई नेवर डू मूवी रिव्यूज ऑन रेडियो, बिकॉज किसी की 6 महीने की 1 साल की मेहनत है, 250-300 का क्रू काम कर रहा है, दिन रात स्टार्स को संभालना, पूरा स्क्रिप्ट मैनेज करना। और कोई भी रेडियो जॉकी, फिर वो सीनियर हो या जूनियर हो, 2 मिनट में बोल देते हैं आ फिल्म तो बोगस હતી, आ फिल्म तो ना જોવાય, આમાંથી બે સ્ટાર આપ્યા ને 3 આપ્યા ને। अबे साले तुमने फिल्म के बारे में क्या सीखा है? फिल्म मेकिंग सीखा है क्या? स्क्रीन प्ले सीखा है क्या? राइटिंग सीखा है क्या? तुमको म्यूजिक पता है क्या? बैकग्राउंड स्कोर क्या होता है? लाइटिंग तुमको पता है कि लाइटिंग कौन से एंगल पे सेट करने से फेस पे अच्छा लाइटिंग आएगा, कि तब जाके तुम्हारा स्टार एकदम खूबसूरत दिखेगा। अभी तो फिर भी अच्छा है कि शूटिंग के दौरान काफी सारी टेक्नोलॉजी, जब ये टेक्नोलॉजीज नहीं हुआ करती थी, I've edited so many retro interviews in Mumbai, like around 400-500 retro people, like गुलजार साहब भी आ गए, राजेश खन्ना के पुराने रिकॉर्डिंग्स, बहुत सारे इंटरव्यूज सुने, लता दीदी के पुराने रिकॉर्डिंग्स, आशा ताई के पुराने रिकॉर्डिंग्स, तो जब पहले शूटिंग हुआ करती थी तो कैमरा तो एक ही होता था, तो 3 एंगल में उनको शूट लेना रहता था। अब 3 कैमरा सेटअप है, तो पहले क्या करता था कि फ्रंट डायरेक्टर सामने से शूट करते थे, अब वही एनर्जी में वही डायलॉग वही सीन किसी और एंगल से तुम्हें परफॉर्म करना है और तीसरे एंगल से परफॉर्म करना है। वेरी डिफिकल्ट। आजकल टेक्नोलॉजी के चलते एक बंद कमरे में कोई भी डीजे या कोई भी म्यूजिशियन अपना म्यूजिक कंपोज कर लेता है। लाइक ट्रेशर करके एक बंदा आया था जिसने जलेबी बेबी करके गाना गाया। दैट गाय हैज क्रिएटेड दैट सॉन्ग इन हिज ओन रूम, उसने रूम में ही गाया एंड नॉट इवन सो आई एम थैंकफुल टू टेक्नोलॉजी दैट दिस गाइज हैव चैनलाइज्ड द बेटर साइड ऑफ टेक्नोलॉजी। बट उस जमाने में जब पुराने गाने रिकॉर्ड होते थे तो पूरा ऑर्केस्ट्रा बैठता था, सिम्फनी बैठता था, एक गलती सिंगर की हो या म्यूजिशियन की हो, पूरा गाना री रिकॉर्ड होता था। अब इतनी मेहनत आज भी होती है एडिटिंग को लेके, वीएफएक्स को लेके, कितनी लाइक बहुत बुरा लगता है। जैसे रावण बनी, शाहरुख खान सर ने रावण बनाई, वो आदमी दिन रात कैलिफोर्निया में एडिटिंग करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और लोग बोलते हैं अरे वो स्पाइडरमैन जैसा लगा, थोड़ा मजा नहीं आया।
अबे साले क्या बात कर रहे हो यार 2 मिनट में, हाउ कैन यू टेल समबडी कि यार ये मूवी में मजा नहीं था। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई दोगलापन मत रखो, अच्छा लगता है तो बोल दो, अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने प्लेटफॉर्म पे मत बोलो, क्योंकि अगर इफ आई डोंट लाइक यू देन आई एम नॉट अलाउड टू यू नो शेयर दिस स्टफ ऑन रेडियो कि मुझे मैडी पसंद नहीं है। क्योंकि क्या पता कि और 10 लोग ऐसे, क्योंकि ये हादसा हुआ है मेरे साथ। मुझे पर्सनली सिंगिंग में आतिफ असलम पसंद नहीं है, नॉट बिकॉज वो इंडिया पाकिस्तान वाला सीन, बट क्योंकि वो जो रियाज करते हैं उसमें आवाज उनकी हमेशा शेकी रहती है, ऐसा करके वो गाते, तो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं सुर सीधा नहीं लग रहा है भाई तुम्हारा। मैंने एक बार ऐसा रेडियो पे बोल दिया, आई जेन्युइनली गॉट 2-3 calls. You should not supposed to say this. And I understood my mistake and I apologized. I'm sorry. Last but not the least, 2-3 चीज आपके लिए जिद क्या है? What is जिद्दी या जिद according to you? मैं सबसे बड़ा जिद्दी आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत डाउन टू अर्थ, मैं बहुत अंडरग्राउंड टू अर्थ आदमी है। नहीं मतलब मैं किधर भी सेट हो जाता है। अगर तुमने बोला कि जमीन पे ऐसे हल्दी बाल्दी मार के खाना खा लेना है, हाँ मैं खा लेगा। 2 दिन तक गाड़ी चलाना है, हम लोग सब मजे से घूमेंगे बैठेंगे, तो मैं गाड़ी भी चला लेगा। आई एम अ वेरी 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 कंफर्टेबल गाय। बट कभी कभी कुछ चीज़ें ना दिमाग पे जो अड़ जाती है ना, जैसे यार ये गाड़ी तो चाहिए चाहिए, ईगो हर्ट नहीं सब नो नो नॉट ईगो हर्ट, नॉट ईगो हर्ट। ईगो हर्ट तो मेरा एक ही बार हुआ है, जब उसने मेरे को बोला था आई वाज एलिजिबल एंड देन स्टिल उसने मुझे बोला था कि नहीं तुमको रेडियो स्टेशन में जॉब नहीं मिलेगा। बट वो रहता है ना कि नहीं यार और एक लेवल अचीव करना है। मैं क्योंकि मुझे गाड़ियों से बहुत प्यार है इसलिए मैंने गाड़ी के एग्जांपल दिया। बट लेवल अचीव करने में, जैसे मुंबई में था तो मुंबई में मेरा बहुत क्लियर कट था कि मैं 3 साल रेडियो पे शो ही नहीं करेगा, और मैंने 3 साल जेन्युइनली रेडियो पे शो नहीं किया। मैं 3 साल सिर्फ बैकएंड में काम करेगा और नए सिरे से रेडियो सीखेगा कि मेरा अपना जो स्लेट है मैं पूरा उसको गीले कपड़े से मैंने साफ कर दिया है। अब शुरुआत से 0 1 2 3 4 करना है, और मैं लाइन पे था। बट फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली बोलो मुझे अहमदाबाद आने को वापस मिल गया। बट अगर मैं नहीं आया होता तो मैं शायद अब रेडियो शो कर रहा होता, क्योंकि मेरी जिद थी कि मैं पहले 3-4 साल और नए सिरे से सीखेगा। सो आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न, आई एम अ गुड लिसनर एज वेल कि भाई हाँ। तो जिद में ऐसा है कि वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अड़ गई तो अड़ गई। हाँ बट हाँ इतना था कि रेडियो में काम करना था, और किसी को दिखाने के लिए नहीं बट खुद को ऐसा बताना कि कोई भी तुम्हें अगर ना बोलता है तो वो ना को आप पॉजिटिवली भी ले सकते हो, नेगेटिवली भी ले सकते हो, लेकिन अगर उसको आप खुद के लिए, खुद के बेटरमेंट के लिए लेते हो तो भाई सामने वाला रिग्रेट करेगा ना थोड़े टाइम के बाद कि भैया मैंने कहा गलती से इसको ना बोल दिया, साला कंपनी में ले लिया था तो अपने अंडर तो काम करता, अब साला मेरे से ऊपर जाके मेरी बैंड बजा रहा है। योर फेवरेट रेडियो जॉकी ऑफ अहमदाबाद कोई एंड नहीं, इंडिया? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं I'll tell you why. There are so many artists who has created characters that immensely amazingly doing it. Like बहुत अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी आवाज में दम नहीं है ना, इसलिए आपको अलग अलग कैरेक्टर्स का सहारा लेना पड़ता है। नंबर पॉइंट मुंह पे बात है। दूसरी बात मुझे ह्यूमरस आर्टिस्ट अच्छे लगते हैं जो लोकल रहते हैं, जो यू नो वेरी लाइवली बात करते हैं। साहित्यिक बातें मुझसे ज्यादा होती नहीं है, साहित्य की किसी जमाने में हम बैठे थे ऐसा मुझसे होता नहीं है। और आज भी आजकल के ज़माने में जहाँ पे लोग फ्लिंग्स, हुकअप्स, ONS, FWB वाली टर्म्स कंडीशन पे जी रहे हैं, वहाँ पे आज भी लोग प्यार की बातें करने वाले। मैंने बोला भाई साहब लव शोज हटाओ, ब्रेकअप शोज चलाओ। कि तुम्हारा ब्रेकअप अगर तुमसे नहीं हो रहा है मुझे बताओ, मैं ब्रेकअप करके देता हूँ तुमको। तो ऐसी जरूरत है। सो टाइम के साथ ना बहुत सारे आर्टिस्ट अपने आप को ट्रांसफर नहीं कर पाए। कुछ लोग आरजेस नहीं है, कुछ लोग सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं। जो लोग सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर होने के वजह से रेडियो पे अवार्ड जीत रहे हैं। अबे तुम पागल हो क्या? अब मुझे रेडियो इंडस्ट्री में कभी कभी सवाल उठते हैं, तुम क्या कर रहे हो रे? रेडियो के दम पे करो ना।
और हो सकता है शायद मैं भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी सोशल मीडिया पे कंटेंट अपलोड करता हूँ, लेकिन वो पागलपना वो नहीं है कि मैं सोशल मीडिया के कंटेंट की वजह से अपना रेडियो शो को हैम्पर करेगा। नहीं, फर्स्ट लव इज ऑलवेज रेडियो, सिंगिंग, म्यूजिक, ड्राइविंग, लाइक 2,000 5,000 किलोमीटर अगर गाड़ी चलानी है, goes on and on and on and on and on, मजा आएगा, लाइफ विल बी सॉर्टेड, मजा आएगा, ये सब चीजें करने में मजा आता है। लास्ट क्वेश्चन, एडवाइस टू, वैसे ज्ञान आप दोगे नहीं, आपने अभी बोला, मैं एडवाइस देता ही नहीं, बट स्टिल एडवाइस टू अपकमिंग यूथ और अपकमिंग पीपल, जिसको जो करना है करो जिसको जो करना है करो। और सी लाइफ में ऐसा तो है नहीं कि बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। मैं सब छोटा मुंह बड़ी बात बोलना चाहूँगा, बहुत लोगों के करियर मैंने बनाया, मैं आँख में आँख डाल के बोलता है, बहुत लोगों के लिए मैंने बहुत लोगों को फोन लगाया, ऐसा बोल के कि यार सुनना है, बच्चे को बोल रहा हूँ यार, आई कंप्लीटली एग्री विद, मैं बहुत अच्छा है, अच्छा चल आरजे नहीं बन सकता लेकिन बैकएंड में बहुत अच्छा काम कर सकता है, ही इज हैविंग गुड मैनेजमेंट और शी इज हैविंग गुड मैनेजमेंट स्किल्स। प्रोग्रामिंग हेड बन के बैठे कुछ लोग, नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ लोग आज बन के बैठे प्रोग्रामिंग हेड, ऐसा मैं पर्टिकुलर किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं तो ऐसे जनरल बोल रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ कि मैंने बहुत लोगों के लिए बहुत सारे फोन कॉल्स लगाए और कभी भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। मजा कब आता है कि जब लाइफ सेट हो जाती है, रॉकी भाई से, हाँ रॉकी भाई से मेरे को, अरे मैं क्यों चाहूंगा कि दो लड़की के सामने कोई आकर मेरे को रॉकी भाई बोले, तो मेरे को तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरे को रॉकी भाई बोले। दैट्स द रीजन माय इंस्टाग्राम हैंडल इज रॉकी बॉय, नॉट भाई, बराबर है। बट बहुत लोगों को मैंने बदलते हुए देखा है, बहुत अपॉर्चुनिस्ट लोगों को मैंने देखा है कि जब आएंगे तो आपके सामने एकदम से बच्चे, अरे मैं बहुत बेचारी हूँ, मैं बहुत बेचारा हूँ, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। और मैं ना थोड़ा हूँ इमोशनल कि मैं ऐसे जल्दी से लोगों को ऐसे मतलब किसी को तकलीफ में ज़्यादा देख नहीं सकता हूँ। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम आई हैव लर्न कि सबका स्क्रिप्ट रेडी है, सबके पास अपना खुद का एक स्क्रिप्ट है और सबको पता है कि मुझे किसके सामने जाके कैसे बिहेव करना है। लाइक एवरीवन इज अ फिल्म मेकर, एवरीवन इज अ एक्टर, एवरीवन इज लाइक अपना खुद का स्क्रिप्ट पे लिख के आता है एंड देन दे जस्ट परफॉर्म एंड दे एग्जैक्टली नो हाउ टू परफॉर्म। सो भाई जिसको जो करना है करो जहां जाना है जाओ, आगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं बट हाँ, जहाँ जब मेरे पास लोग आते हैं, आई ऑलवेज हेल्प देम, आई ऑलवेज गिव देम लाइक ए गुड एडवाइस के रेडियो के रिलेटेड। बाकी जो चीज़ों में मुझे नॉलेज है तो मैं वो बोलता है, नहीं होता है तो मैं नहीं बोलता है, तो एडवाइस में क्या ही दे देंगे। 3 रैपिड क्वेश्चंस, फेवरेट एक्टर? डेंजल वॉशिंगटन। फेवरेट एक्ट्रेस? ये बड़ा फेवरेट एक्ट्रेस रैपिड है, रैपिड नहीं, पर हाँ पर मतलब रैपिड नाम नहीं याद आ रहा है, बट मुझे मधु बालाजी बड़ी पसंद थी, मधु बालाजी बहुत पसंद थी। और बस मधु। एनी एक्टर इन बॉलीवुड? बॉलीवुड में ना मुझे लाइक शाहरुख खान बहुत अच्छे लगते हैं, सलमान खान एटीट्यूड वाइज बहुत अच्छे लगते हैं, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, ये जो जनरेशन, आई टेल यू व्हाई, नहीं आई टेल यू व्हाई, जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था ना तब इन लोगों को देखने के लिए लोग सब मरते थे, अरे झलक दिख गई भाई, झलक दिख गई। अब क्या है, सोशल मीडिया पे सब लोग अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं क्यों आप नोटिफाई करो, क्यों शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ये लोगों के घर के बाहर भीड़ लगती है। कभी ऐसा सुना कि रणवीर सिंह के घर के बाहर भीड़ लगती है या वरुण धवन के घर के बाहर भीड़ लगती है? बिकॉज दे आर सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। लाइक अभिषेक बच्चन कई लोगों को एज एन एक्टर पसंद नहीं है, वो उनकी चॉइस है, लेकिन कुछ आइडियोलॉजी में मुझे अभिषेक बच्चन बहुत सही लगता है, जैसे कि फिल्म मेकिंग की प्रोसेस, जो बीटीएस हम जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो बीटीएस लोग शेयर करना क्यों, उसमें से भी व्यूज कलेक्ट करें, उसमें से और क्यूरियोसिटी बढ़ाएगी। लेकिन आई हैव हर्ड अभिषेक बच्चन बाय सेइंग कि यार सिनेमा एक जादू है, कैसे बना वो मत बताओ, क्योंकि जिस दिन आपने बता दिया ना लोग वो क्यूरियोसिटी भूल जाएंगे और उनकी क्यूरियोसिटी मर जाएगी, तो लोग ना सब कुछ बता रहे हैं। बट ही इज वेरी इंटेलिजेंट, आई नो, अरे ही इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, आई लव अन्ना, आई लव, मतलब लिस्ट में तो मेरे को बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं, मुझे हमेशा से ना वो लाइक जड़ एक्टर्स जो मतलब लाइक होता है ना एक्शन हीरो ज्यादा अच्छे लगे, एटीट्यूड वाले,
बट अभी क्या है ना कि सोशल मीडिया पे सबको मेल भी बनना है, फीमेल भी बनना है। बजट कम होते तो शायद एक ही बंदा सारे किरदार निभाने की कोशिश करता है। नहीं, बट भुवन बाम वन ऑफ द फाइनेस्ट अमेजिंग एग्जाम्पल। लाइक किसने सोचा था क्या, किसी ने सोचा था क्या? मैं भुवन बाम को फॉलो भी नहीं करता था, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उसकी वजह से मेरे शायद कुछ व्यूज बढ़ जाए, बट मैंने ताज़ा खबर देखा, फिर उसका जो यूट्यूब का 1-2 सीरीज था वो देखा, यार मैं उस बंदे का फैन हो गया भाई। मेरे को ऐसा लगा यार ये क्या कर रहा है यार, सिंगल गाय एक लेवल पे। कैरी मिनाटी, लेकिन कैरी मिनाटी गालियां देता है, अभी उसका एक फैन फॉलोइंग अलग है, मेरा वो फैन मतलब मैं वो उसमें नहीं हूँ, उस लीग में नहीं। हाँ, अगर कोई छेड़खानी करेगा तो ही मैं छेड़खानी करेगा, वो सामने से आप मुझे मार वाला सीनारियो मेरा नहीं है। So guys, let's conclude this. Thank you for being so amazing and so formal बोल रहा है। अभी शाम को चाय की किटली पे मेरे साथ बैठेगा, क्योंकि खुद चाय पीता नहीं है, और मैं हर 15-20 मिनट बोलूंगा चाय, और बोलेगा यार कितना चाय पी रहे हो, चलो ना कहीं घूमने चलते, चलो ना कहीं जाते हो। मैं बोलेगा क्या है यार, तो पका रहा है, जाना यार इधर से। नहीं, पर दिल खोल के बहुत ही कम लोग ऐसे ओपन कैमरा में बात करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग सो अमेजिंग। एंड एक चीज खाली जो आपको बोलनी पड़ेगी कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जिद्दी। मैंने अभी YouTube पे चैनल बनाया, तो है मैंने अभी YouTube पे चैनल बनाया, मेरा एक इंटर्न मेरे पीछे पड़ गया था, बोले यार भाई YouTube पे चैनल बनाओ, YouTube पे चैनल बनाओ। हमला ठीक है। तो अभी ना मेरे को बोलने में बड़ा दिक्कत जा रहा था, डू सब्सक्राइब, तो सब्र कर रहा है, ऐसा हो रहा था। आई गेस व्हाट मुझे हो रहा था। जो रेडियो पे कभी फंबल नहीं मारता है, मतलब लगते हैं फंबल होते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डू सब्सक्राइब जिद्दी, सब्सक्राइब एंड लाइक। चैनल का नाम क्या है? जिद्दी जिद है तो है। हाँ, जिद्दी जिद है तो है। डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन